बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब का एक वीडियो क्लिप, चंद सेकंड का वीडियो क्लिप है और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसके वायरल होने की वजह यह है कि इमरान खान साहब बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं और कभी नहीं देखा गया उनको इतना ज़्यादा जज्बाती कि उनकी आंखों में आंसू आ जाएं, वो रोने लगें। पब्लिक ने, आम लोगों में, जलसे में कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ हुआ हो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उन पर ज़िंदगी में चूँकि बहुत मुश्किल वक्त हर इंसान के आते हैं, उन पर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त आए। उनकी वालिदा का इंतकाल है, दीगर बहुत से मुश्किलात उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर आई होंगी। तो अब जिस तरह से उन्होंने जज्बाती तकरीर भी की और इतने लोगों के सामने, इतनी बड़ी तादाद में, जो सब कह रहे हैं कि जनाब इस्लामाबाद की तारीख़ में इतना बड़ा जलसा नहीं था, और जिस तरह लोग आए हैं उनसे वालेहाना मोहब्बत में और उनके साथ एक ताल्लुक़ में, उनके कहने पर लगता है कि उस वजह से भी वो इतने ज़्यादा जज्बाती हो गए। और ये किस वक्त वो इतने जज्बाती हुए हैं, वो जब उन्होंने उस ख़त का हवाला दिया। ये सिर्फ चंद सेकंड का क्लिप है कि जिसमें इमरान खान साहब इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। तकरीबन ये 20-21 सेकंड का क्लिप है और इसमें वो यानी अपनी बात नहीं मुकम्मल कर पाते, इतने ज़्यादा जज्बाती होते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि जी खान साहब रो पड़े हैं और ये ज़रा क्लोज़अप करके दिखाया गया। वरना जब ये सारा जलसा हो रहा था 27 मार्च का, तो उस वक्त फौरी तौर पर ना मुझे अंदाज़ा हुआ, ना किसी और को इतना अंदाज़ा हुआ, लेकिन उसके बाद ये क्लिप आया और फिर ये वायरल होने लगा। इसमें इमरान खान साहब ने अपने जज्बात का जिस तरह इजहार किया है, तो इसमें अब लोग भी बड़े जज्बाती हो गए हैं जो इमरान खान के चाहने वाले हैं कि ये इमरान खान साहब कौमी गैरत, मुल्की गैरत की वजह से उनके आंसू आए हैं, वो रोए हैं। अब पता नहीं कि अपोजिशन इस पर किस तरह खेलेगी, किस तरह मजाक उड़ाएगी, क्या कहेगी, मगर अब नज़र आ रहा है कि वो जो बात कर रहे थे उस पर जज्बाती हुए हैं कि भाई हमारे मुल्क को समझा क्या गया है। और यही बात नज़र आ रही थी उनके मुख्तलिफ बयानात में जब वो जलसे में गए थे। लेकिन अब जब उन्होंने ये लेटर दिखाया, ख़त दिखाया, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और फिर उससे पहले वो जो पढ़ रहे हैं कि जी हमें धमकी दी गई, उन्होंने कहा कि मैं लिख कर लाया हूँ ताकि हमारे मुल्की मफाद को नुकसान ना पहुँचे, फ़ॉरेन पॉलिसी के लिए कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तो उस वक्त वो इतने ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं कि फिर वो कुछ वक्त के लिए रुकते हैं और पीछे फिर जो नगमे हैं या जिस तरह से वो तहरीक इंसाफ के जो तराने वगैरह बनाए हुए हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं। तो इमरान खान साहब इसमें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। मैं उनका वो क्लिप आपको सुनवा देता हूँ जिसमें वो जज्बाती हुए हैं, लेकिन आप ख़ुद भी इसको देख सकते हैं कि कितने वो जज्बाती हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि लोग इस पर किस तरह से रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, और वो किस तरह कह रहे हैं कि जी हम हमेशा इमरान खान का साथ देंगे। और जिस तरह लोग उनको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये नहीं होने देंगे, इमरान खान की हुकूमत चली भी गई तो हम इनका साथ देंगे। और ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो इसको कमज़ोरी के तौर पर नहीं, इसको कौमी गैरत, मुल्क से मोहब्बत के तौर पर ले रहे हैं। अब सुनिए कि इमरान खान साहब ने क्या कहा। ऐसे रहना चाहते हैं, ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपनी मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं, अब इसके बाद जब ये कहते हैं कि जी मैं अपनी कौम से भी कहना चाहता हूँ, अपने मीडिया से भी कहना चाहता हूँ, हम कितनी देर इस तरह से गुजारा करेंगे कि धमकियाँ मिल रही हैं। अब मुल्क को धमकी देना ये उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। अब मैं देख रहा था कई जगहों पर मीडिया में बहस हो रही है कि जी अगर ये ख़त है, धमकी है, तो सबके सामने ले आएँ, सब कुछ कर दिया जाए। एक तो जाहिर है कि हर बात पब्लिक डोमेन में नहीं की जा सकती, उससे बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो जाते हैं। आप इससे ज़्यादा क्या चाहते हैं? मिसाल के तौर पर आप देखें कि इमरान खान साहब ने क्या कहा कि जी अब डिप्लोमेटिकली ऐसे ही होता है सफारती सतह पर, आप इससे ज़्यादा सख्त क्या कह सकते हैं कि जी एक ख़त सर्कुलेट हुआ कि जी यूरोपियन यूनियन की तरफ से, दीगर मालिक की तरफ से लिखा गया, जिसमें तुर्की का नाम भी डाल दिया गया कि जी रूस के मामले पर, यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग है, उसमें हमारा साथ दिया जाए, रूस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान खड़ा हो और रूस की मजम्मत करे, ये सब कुछ। तो फिर उस पर बड़ा वाज़ेह दो टोक कहा गया कि ये सिफारती आदाब की खिलाफ वर्जी है,
आपको ये नहीं करना चाहिए था। जिस तरह आप कहते हैं आप ये गलत कर रहे हैं, जुर्रत कैसे हुई आपकी, आप डिक्टेट कर रहे हैं। तो जलसों में भी इमरान खान साहब ने इस चीज़ का इजहार किया। और क्या इमरान खान साहब कहें, जाकर कहें कि जनाब तुमने हम ये कहा ऐसी तैसी निकल जाओ इस मुल्क से, हम जो तुम्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ें GSP+ है, हमें वो भी नहीं चाहिए, वो भी रख लो। किस तरह और क्या किया जा सकता है? तो मैं ये सिर्फ अर्ज़ करने का मकसद ये है बताने का कि जनाब किस तरह से आप समझते हैं कि जवाब दिया जाए, वो क्या चाहते हैं, क्या स्टेट सीक्रेट्स जो हैं वो सारी दुनिया के सामने ले आए जाएं और दिखा दिया जाए कि जनाब हम किस तरह से, कोई एक लेटर वो एक तरीके से ही लिखा जाता है ना, उसका तरीके से ही जवाब देना होता है। तो ये नहीं होगा कि जनाब वाज़ेह तौर पर लिखा होगा कि ये देखें ये हम सारी अपोजिशन को आपके खिलाफ इकट्ठा करेंगे, ऐसे होगा और तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे, नहीं तो लाइन में लग जाओ। तरीके से ही, जुमलों से ही चीज़ें बताई जाती हैं ना, और लिख कर इसीलिए इमरान खान वगैरह धमकी दे रहे हैं। इस पर इतने जज्बाती हो गए कि मेरे मुल्क को, इस वतन को धमकियाँ दी जाती हैं कि भाई यूँ करो, ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर देंगे। वो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आपको याद है, बुश ने भी पाकिस्तान के बारे में कहा था कि या हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, तो लाइन में लगो, नहीं तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो ये जो धमकियाँ हैं ये कब तक इस मुल्क के साथ होती रहेंगी? फिर बहुत से लोग कह रहे हैं जी हम एक एटमी ताकत हैं, इस मुल्क में कोई अहमियत है या नहीं है। और फिर इसी जलसे में इमरान खान साहब ने कहा, तो वो लोगों ने उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया कि जब उन्होंने कहा कि जनाब 90 की दिहाई में एक शख्स जनाब यहाँ से मांगा गया अमेरिका की तरफ से, और फौरी तौर पर जनाब यहाँ कोई कानून, कोई आइन, कोई अदालत में कोई केस नहीं, कोई चक्कर नहीं, फ़ौरन अमेरिका को दे दिया गया। तो वहाँ पर उसके वकील से जब पूछा गया अमेरिका में, जज ने कहा कि भाई अगर ये बेगुनाह है तो पाकिस्तान ने ऐसे ही क्यों हवाले कर दिया इसको, वहाँ कोई इस पर मुकदमा भी नहीं बना, कुछ भी नहीं, तो इसको अगर ये इतना ही बेगुनाह है तो वकील ने कहा जी पाकिस्तान में तो, अब उसका ज़ाहिर कहना था हुक्मरानों ने किया ना, आम पाकिस्तानी की तो बात है, हुक्मरान तो वहाँ बेच दें, मतलब अब अपनी, मैं क्या कहूँ, सबसे अहम रिश्ता बेच दें, मुझे तो शर्म आती है कहते हुए भी। तो ये बात थी। तो कहते कि मुझे उस वक्त से दुख था। अब लोग कह रहे जी यहाँ के लीडर बेगैरत हैं, ये उस वक्त की बात कर रहे हैं कि मुझे उस वक्त ख्याल आया, इमरान खान ने कहा कि 90 की दिहाई में जब मैंने ये देखा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा इस बारे में, तो उस वक्त ही मुझे इतना दुख हुआ कि भाई ये गैरत कौम है हम, और हमें लीडर बेगैरत मिलते हैं। तो अब ये उनका कहने का मकसद था, तो इसलिए वो इस बात पर इतने जज्बाती हो गए कि कब तक हमारे साथ होता रहेगा। ये मीडिया से, आवाम से वो कहने में पूछना चाहता हूँ कि ये धमकियाँ हमें कब तक मिलती रहेंगी, कब तक हमें धमकाया जाता रहेगा। इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा जी हम आपको कोई अड्डे नहीं देंगे, कोई यहाँ से आपके जहाज़ नहीं उड़ेंगे, ये पाकिस्तान है, खुद मुख्तार मुल्क है। एब्सोल्युटली नॉट कहा। वो आज तक जनाब उस पर एक बहस हो रही है कि जी इमरान खान कौन होता है ये बात करने वाला, पाकिस्तान से आवाज़ उठ रही है। मतलब यहाँ कम से कम अपोजिशन के लोग, दीगर हमारे जो सियासी लीडर हैं, वो इस बात पर तो खड़े होते, क्योंकि मुत्तहिद होते हैं कि बाहर से इस तरह की जब बात आ रही है तो जो भी हमने इकट्ठे होना है, एक बात करनी। वो उल्टा जनाब सेनेट में करारदादें जा रही हैं कि सभी कह रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम साहबा, कि जी ये क्यों इस एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, खबरदार इनको नहीं चाहिए था, यूरोपियन यूनियन को कह दिया, ये किस तरह से कह सकता है, ये क्या कह रहा है, ये तो हमें बर्बाद कर रहा है, ये इस तरह, मतलब अजीबोगरीब। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी, उस पर ही इन्होंने कह दिया, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरात पैदा कर दी इमरान खान ने। तो अब वो कहते हैं भाई मैंने क्या कहा कि भाई हम तुम्हारे को मुलाजिम हैं जिस तरह तुम हमें ट्रीट करने की कोशिश करते हो। तो यही बात है कि भाई सपोर्ट उस तरह की नहीं मिल रही, अपने सियासतदानों से नहीं मिल रही, लेकिन इमरान खान को लोगों की सपोर्ट चाहिए थी और वो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, इसलिए कहा गया कि हुकूमत रहना ये बेमानी हो गया है। तो लोग इसके नीचे बहुत से सपोर्ट कर रहे हैं। अब आज़म जमील साहब हैं जो टूरिज़म के हवाले से स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं और चेयरमैन PTDC हैं, उन्होंने भी इस वीडियो को लगाया है और कहा है कि जी इट्स अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू वर्क फॉर दिस मैन। फिर कहते हैं जी विन और लूज़ ही विल ऑलवेज फाइंड मी बाय हिज साइड, मैं हमेशा इमरान खान के साथ रहूँगा। तो फिर बहुत से लोग इन पर राय दे रहे हैं कि जी फिर ये बात हो रही है कि जी किस तरह से हम इमरान खान का हमेशा साथ देंगे, और हमारी कुछ लोग जो ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के होंगे कि जी हमारी खुशकिस्मती है कि इमरान खान जैसा लीडर हमें मिला है, और बड़ा दुख होता है कि जनाब जब उसका साथ नहीं दिया जाता। फिर एक खातून है डॉक्टर शाहिदा हुसैन, ये कह रही है नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, कांट थिंक ऑफ एनीवन हु विल फील फॉर दिस कंट्री लाइक हिम, कि कोई इमरान खान की तरह इस मुल्क के बारे में नहीं सोचता। इसी तरह से एन ऑनेस्ट, ये कहें जी सखावत हुसैन, an honest and caring man of steel, opposition should never underestimate the power of incumbency. PM Imran Khan is a chess master, opposition made its move, time to be ready for checkmate. Remember in parliament, speaker is an absolute monarch. Imran Khan isn't going anywhere till 2028, 2 terms. तो वो जो इस वीडियो क्लिप को देख लोग जज्बाती होंगे, अरे जी 2028 तक इमरान खान का नहीं जा रहा,
लोगों को ज़हन में रखना चाहिए। स्पीकर के पास बहुत सी पावर्स होती हैं और अपोजिशन ने इमरान खान को गलत अंदाज़ा लगाया इमरान खान के बारे में, वो बड़ा मजबूत आदमी है। तो लिहाजा कोई भी जो मतलब मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार ये आंसू जो हैं ये कमज़ोरी के नहीं हैं, ये गैरत के हैं, ये उस दुख के हैं कि भाई क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, और फिर इतने क्राउड के सामने ये जज्बात के हैं। तो ये कमज़ोरी ज़ाहिर नहीं करते, ये गैरत को ज़ाहिर करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि अब अपोजिशन भी इस क्लिप को आड़े हाथों लगी और यकीनन बहुत से लोग और नीचे भी कुछ कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान ने तो रुलाना था, इसने खुद रोना शुरू कर दिया है और कहता था मैं रुलाऊंगा, तो ये तो खुद रो रहा है, ये टूट गया है, डर गया है और इसको हुकूमत जाती नज़र आ रही है, इस वजह से इस तरह की बातें कर रहा है। और ये तो आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब के इन आंसुओं के पीछे असल कहानी आपको क्या लगती है? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।